अगर आप भी ग्रो ऐप की मदद से पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रो ऐप में कैसे शेयर बाय करेंगे, सेल करेंगे और आप ग्रो ऐप की मदद से क्या-क्या कर सकते हैं, यह सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आप ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा शुरू से अंत तक देखें तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आपको जैसे गूगल पे और फ़ोन पे लगता है उसी तरह आपको ग्रो ऐप भी चलाना बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ग्रो ऐप को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ग्रो ऐप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसे यूज़ करता हूं और मेरे बोलने पे आप उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। देखिए, ग्रो एक ब्रोकर है। जैसे गूगल पे, फ़ोन पे क्या होता है, वो आपके बैंक अकाउंट से आपके इजाज़त के बगैर पैसे तो नहीं निकाल सकता ना। उसी तरह ग्रो भी आपके बिना इजाज़त के पैसे नहीं निकाल सकता, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपके कोई भी शेयर को सेल नहीं कर सकता या बाय नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप उन्हें अलाउ नहीं करोगे। और वो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। जैसे CDSL, ग्रो का CDSL होता है हर जगह का, जैसे अपस्टॉक का RKSB हो गया और भी बहुत सारे ब्रोकर कंपनियां हैं। तो देखिए, ग्रो ऐप को यूज़ करने का एक और भी रीज़न है कि ग्रो ऐप में आपको AMC चार्जेस नहीं लगते हैं और कोई भी हिडन चार्जेस जो है वो बहुत कम लगता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि AMC चार्ज कौन कौन से ऐप में बहुत कम लगता है और उसमें हिडन चार्ज भी नहीं लगता है, तो आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा आपको, जिसमें आपको AMC चार्ज नहीं लगेगा और आपको हिडन चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ग्रो ऐप की मदद से कैसे किसी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने ग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ग्रो ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मेरे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो देखिए, आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन नीचे दिखाई देगा। एक एक्सप्लोर दिखाई देगा, एक डैशबोर्ड दिखाई देगा और नीचे प्रोफाइल का सेक्शन दिखाई देगा, और ऊपर में आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और गोल्ड का सेक्शन दिखाई देगा। ये बहुत कम्प्लेक्स नहीं है, आप एक बार समझ जाओगे तो आपको बहुत आसान होने लगेगा। उसके बाद आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स दिखाई दे रहा होगा, तो ये NSE BSE होता है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले जान लेते हैं। देखिए, उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपने कितना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ या फिर कौन सा शेयर खरीदा हुआ है, कितने रुपीज़ का, वो आपको टोटल दिखाएगा। उसके बाद करंट दिखाएगा, उसके बाद आपने कितना उस पर अर्न किया वो आपको दिखाएगा, और नीचे आपका जितना आपने शेयर बाय किया होगा उसका सारा डिटेल दिखाएगा। और म्यूचुअल फंड पर आप जैसे ही टैप करोगे, आपके म्यूचुअल फंड में आपने क्या क्या बाय किया था, शेयर किया था, ये बात का बताऊँगा। ये मतलब जब कर लोगे उसके बाद का, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। देखिए, उसके बाद आप गोल्ड अगर बाय किए रहोगे ग्रो ऐप की मदद से तो आपका यहाँ पे वो शो होगा, एक तरह से वैलेट की तरह आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन रहता आपका वो ट्रेडिंग अकाउंट में सेव है। तो उसके बाद जैसे आप कॉर्नर में प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करोगे तो आपको ऊपर में सबसे आपका बैलेंस सेक्शन दिखाई देगा, और आप ऐड मनी भी कर सकते हो वहाँ पे टैप करके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड मनी कर सकते हो। जैसे आप वहाँ पे टैप करो, यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल देखिए, मैंने 102 रुपीज़ ऐड करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मिनिमम ऐड लिमिट होता है 100 रुपीज़। देखिए, आपके सामने मैं कम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सारा फीचर्स दिखाई देगा। यहाँ पे आप ऐड मनी कर सकते हो, इससे मैं अभी 100 रुपीज़ ऐड कर सकता था। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, विड्रॉ और व्यू डिटेल्स का। आप जैसे विड्रॉ पे टैप करोगे तो आपने जो पैसे ऐड किए होंगे, जैसे आपने 100 रुपये ऐड किया है और आपने 40-45 रुपये का कोई शेयर बाय कर लिया किसी कंपनी का, लेकिन आप बचा हुआ पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो, आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। और आपने किसी कंपनी का शेयर कितना रुपीज़ में बाय किया, आपको उस पर कितना टैक्स लगा, वो सब आपको देखने के लिए आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। व्यू डिटेल्स पे टैप कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं आपको और बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, उसके बाद आपको नीचे सेक्शन दिखाई देगा ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स में आपको ये दिखाई देगा कि आपने कौन कौन सा कंपनी का शेयर बाय किया था, कितना रेट पे किया था, ये सब। और व्यू डिटेल्स का, वो बैलेंस वाला व्यू डिटेल्स में आपको ये दिखाई देगा कि आपका कितना टोटल उसमें बैलेंस है, कितना माइनस में गया, ये सब आपको दिखाई देगा। क्यों पैसे आपके कटे हैं, किस चीज़ के लिए पैसे कटे हैं, वो टोटल डिटेल्स है। और यहाँ पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और गोल्ड का आपका ऑर्डर का डिटेल्स दिखाई देगा। उसके बाद आप SIP पे क्लिक करोगे कि मतलब आपने कोई म्यूचुअल फंड बाई किया होगा तो उसमें आपको SIP पर मंथ देना पड़ रहा होगा, पर मंथ आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा होगा। उसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, आप जैसे भी कर सकते हो। तो वो म्यूचुअल फंड का सेक्शन पे भी मैं नहीं, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एप्लीकेशन का। उसके बाद आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब कंपनी ने जो आपको लीगली किया है काम, वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद आप देखिए अकाउंट डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट का, ग्रो ऐप का सारा अकाउंट का डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स पे आप जैसे टैप करोगे, यहाँ पे आपका सारा बैंक, आपने जो बैंक अकाउंट ऐड करके रखा होगा आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। आप चाहें तो एक न्यू बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, और लेकिन अगर आप चाहें तो कोई बैंक अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं और उसे प्राइमरी में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आपको लग रहा होगा मुश्किल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अगर कोई एप्लीकेशन ने नोटिफिकेशन भेजा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आप उसे पढ़ नहीं पाए, आपने उसे वहाँ से क्लियर ऑल कर दिया फ़ोन से, तो आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और आप बात करते हैं शेयर एंड इनवाइट की। देखिए, अगर आप किसी को आप इस ऐप की वजह से शेयर करते हो तो आपको पर रेफर 100 रुपीज़ मिलता है, और अगर आप मेरे रेफर लिंक से भी जाते हो तो आपको 100 रुपीज़ आपके बैंक में भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा।
देखिए, मैंने शेयर किया था बहुत सारे बंदों को, तो मुझे भी मिला और कुछ बंदों ने अभी तक मतलब वो अपना वेरीफ़ाई नहीं किया, इसलिए मुझे वो अभी लॉक लगा हुआ है। तो कुछ दिन बाद 500-600 इसमें भी मैंने अभी अर्न कर चुका है और इस ऐप को मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज पिन कर सकते हो और अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो और हेल्प, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट से हेल्प कर सकते हो। उसके बाद आप एक्सप्लोर पे टैप करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको गोल्ड वाला ऊपर कॉर्नर में आप जो देख रहे हो वहाँ पे गोल्ड का है। वहाँ पे गोल्ड आप कितना आपने बाय करके रखा है, वो कितना रेट चला है वो आपको दिखाएगा। आप नीड हेल्प लेना चाहते हो तो मैं अभी गोल्ड का सेक्शन में बस आपको शेयर का मैं बताऊंगा आप शेयर कैसे बाय कर सकते हो। आप जैसे ही स्टॉक्स पे टैप करोगे, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक निफ्टी 50 और एक बीएसई। बीएसई में टॉप 100 कंपनीज रहती है और एनएसई में टॉप 50 कंपनी रहती है। देखिए वहाँ पे उसके नीचे आपको दिखाएगा स्टॉक एंड न्यूज, मतलब कौन सी कंपनीज़ का भी जस्ट कोई लॉन्च हुआ है या कुछ लॉस में चल रहा है या उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, तो वो एक न्यूज़ टाइप का बन जाता है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आईटीसी हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, ये सब ने क्या क्या डिसीजन लिया वो सब न्यूज़ में आ जाता है। और टॉप गेनर्स में किस कंपनी ने अभी अच्छा परफॉर्म किया, अभी जस्ट बहुत ग्राफ उनका अप हो गया तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे एसबीआई ने भी बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया तो उसका प्राइस अप हो गया शेयर का, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। और टॉप लूज़र में किस कंपनी ने अपना प्राइस लूज़ किया है तो आपको लूज़र्स में दिखा, जैसे टाटा स्टील का भी प्राइस गिर गया है तो इसका मतलब वो टॉप लूज़र में। और आईपीओ, किसी कोई नया कंपनी जब लिस्ट होता है एनएसई और बीएसई में तो वो आईपीओ सेक्शन में पहले होता है, ताकि लोग, इस टॉपिक पे मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए अभी जोमेटो और एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, उसका नीचे ऑल स्टॉक्स में टॉप कंपनीज़ का आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एचडीएफसी, ये सब का आपको प्राइस और ग्राफ सब कुछ दिखाई देगा। अब चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड पे आप जैसे ही टैप करो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे हाई रिटर्न दिखाई देगा, आपको टैक्स सेविंग दिखाई देगा, बेटर देन एफडी दिखाई देगा, टॉप कंपनीज़, यहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये आप डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसे कैसे बाय कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आप कैसे किसी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया। फिर मैं एक्सप्लोर में चले जाता हूँ और वहाँ पर कोई कंपनी का शेयर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं टाटा स्टील का, पीएनबी बैंक का मैं देख लेता हूँ। देखिए पीएनबी बैंक भी अभी लॉस में चल रहा है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक, तो ये बैंक है। देखिए 41.80 इसका रेट चल रहा है। मैं अभी रिफ्रेश कर देता हूँ 2-3 बार। देखिए 41.75। ये जो ग्राफ आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये आज का है। एनएसई यहाँ पे, एनएसई मतलब टॉप 100, और एक्चुअली मैं एनएसई प्रीफर करता हूँ। अगर आप नए हैं तो आप एनएसई को ही प्रीफर कीजिए। बीएसई में एक्चुअली बीएसई ना बहुत ज़्यादा प्राइस अप और डाउन होता है और थोड़ा वो कम्प्लेक्स है। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा ग्राफ में कि आप कौन सा दिन का ग्राफ देखना चाहते हैं, एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का। ग्राफ का हिस्ट्री एक्चुअली, मतलब प्राइस जो किसी कंपनी का शेयर है उसका हिस्ट्री तो रिकॉर्ड रहता है ना, तो वो आप इसकी वजह से देख सकते हो। और अगर आप ग्राफ पे ऐसे से स्क्रॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस दिन कितना प्राइस था, उस डेट में कितना प्राइस था और आज कितना है। जैसे मैं अभी 1 मंथ पे किया था, मैं चलिए 5 ईयर का करके देखता हूँ। देखिए वो पहले कितना अप पे था, फिर वो डाउन हो गया, सीधा नीचे गिरते जा रहा है। तो आप देखिए ये सब को आप एनालाइज कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप कैसे आप कंपनी का ये बाय कर लीजिए कोई कंपनी, ये सजेशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए परफॉर्मेंस पे आप जैसे टैप करोगे तो आज इसका कितना लो गया था, आज कितना हाई गया था, ये आपको दिखाई देगा। और 52 वीक में कितना लो गया वो भी आपको दिखाई देगा। 52 वीक मतलब 1 साल 1 मंथ। और आज जो प्राइस अप ओपन हुआ था, मतलब आज जैसे ही शेयर मार्केट ओपन हुआ था वो 42.55, पंजाब नेशनल बैंक का 42.55 शेयर प्राइस था। और क्लोज जब हुआ था कल के डेट में तो उसका 42.40 पे क्लोज हुआ था। और अभी वॉल्यूम 12 करोड़ के समथिंग उसका वॉल्यूम अभी ट्रेड में चल रहा है। अब आप जैसे मार्केट डेप्थ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा, सेल ऑर्डर में, बाय ऑर्डर में कुछ परसेंटेज दिखाई देगा। ये क्या होता है, देखिए कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं, तो वो एक्चुअली परसेंटेज में यहाँ पे डाटा दिखाई देता है। तो देखिए अभी 61% लोग बाय कर मतलब सेल कर रहे थे। और यहाँ पे फंडामेंटल्स में कंपनी का क्या फंडामेंटल है, कंपनी का वो सब क्या एनालिसिस है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। देखिए उसके बाद आप फाइनेंशियल्स में जाओगे तो आपको रिवेन्यू, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, आपको ये सब यहाँ पे दिखाई देगा। कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 586 करोड़ में है ये चीज़, देखिए करोड़ में, ऐसे नहीं सिर्फ 586 नहीं, 586 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। और 2020 मार्च में इनको लॉस भी हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। अब उसका देखिए आप अबाउट में जाते हैं एक्चुअली, हाँ ईयरली वाला देखो, आप ईयरली वाला भी ऑप्शन आता है, आप चाहे तो ईयरली से भी चेक कर सकते हैं। ये सब देखिए आप समझने का कि कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या है उसका डायरेक्टर। आप किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी का हिस्सेदारी ले रहे हो, तो उसकी कंपनी के बारे में तो आप जानना चाहोगे ना, उस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, उनका कौन मालिक है, ये वो ये सब देखिए यहाँ पे दिखा है। प्रोमोटर्स मतलब होता है शेयर होल्डिंग बटन, मतलब किस कंपनी के पास किस आदमी ने कितना शेयर होल्ड करके, मतलब कंपनी का प्रोमोटर जो होता है वो होता है उसका मालिक, सीईओ, ये सब उनके लिस्ट में आते हैं।
तो कितना कंपनी ने म्यूचुअल फंड में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखा होता है, तो कितना इन्वेस्ट किया वो सब आपको दिखाएगा कि कितना परसेंटेज अपना शेयर इन्वेस्ट करके रखा हुआ वो भी यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद अब यहाँ देखो कॉर्नर में आपको वॉच लिस्ट का आपको दिखाई देगा, कॉर्नर में डब्बा शेयर के पहले। अब वहाँ पे जैसे ही टैप करोगे आप ग्रीन हो जाएगा और वो आपका वॉच लिस्ट में सेव हो जाएगा। चाहे तो आप उसे बाद में इस शेयर को पर्टिकुलर एनालाइज कर सकते हो, बार बार आपको इस शेयर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप जैसे ही बाय पे टैप करोगे तो आप इंट्राडे में किसी शेयर को बाय कर सकते हो, मतलब जिस दिन आप शेयर बाय करोगे उसी दिन आप शेयर सेल करोगे। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप डिलीवरी में कीजिए। तो ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, मार्जिन भी आपको मिलेगा, आप चाहते हो सेल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मैं बाय करता हूँ, यहाँ पे देखिए बाय में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, डिलीवरी, NSE, मार्केट हो गया, और यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई देगा, और यहाँ पे ऊपर में डेप्थ में प्राइस देगा। वो जो डेप्थ दिखा रहा है उसका मतलब होता है करंट प्राइस अभी उसका मार्केट में चल रहा है 41 में, वो आपका चेंज होते रहेगा। उसके बाद आप NSE और BSE वहाँ पे भी टैप कर सकते हो, मार्केट लिमिट में भी टैप करके आप चेंज कर सकते हो। आप लिमिट कीजिएगा और NSE रहने दीजिएगा और टाइप में डिलीवरी रहने दीजिएगा। इंट्राडे मतलब जिस दिन आप शेयर बाय करोगे उसी दिन आपको शेयर सेल करना होता है। आप तो नहीं चाहते ना, आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना, तो आप उसको डिलीवरी पे टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद शेयर का क्वांटिटी में आप चाहे शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 5 करता हूँ और मेरे पास 102 रुपये ही बैलेंस है, तो मिनिमम यहाँ पे मुझे सजेशन आ जाएगा कि आप 2 ही शेयर बाय कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 टैप कर देता हूँ और प्राइस 41.70 चल रहा है। तो आप यहाँ पे प्राइस भी तय कर सकते हो कि आपको कितना रुपीज़ पे बाय करना है और कितना रुपीज़ पे सेल करना है। तो मैं एक्चुअली 41.40 कर देता हूँ कि जब ये 41.40 होगा ना, लिमिट लगा दिया मैंने कि 41.40 जैसे ही होगा वो शेयर ऑटोमेटिक मेरे में बाय हो जाएगा। अभी मैंने ऑर्डर बस प्लेस किया है, मेरा बैलेंस यहाँ पे आपको कटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये बैलेंस अगर मेरा ग्राफ 3:30 बजे के पहले अगर ये नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक मेरा पैसे रिफंड आ जाए और मैं शेयर तो बाय नहीं कर पाया क्योंकि उतना तो टच ही नहीं किया। देखिए यहाँ पे 41.40 दिखा रहा है और करेंट प्राइस अभी 41.80 है। तो 40 पॉइंट अगर गिर गया, मतलब 40 पैसा अगर गिर गया तो मेरे लिए अच्छी बात है, मैं उसे ऑटोमेटिक बाय कर लूँगा। या आप एक्चुअली ऑटोमेशन टाइप का हो सकता है कि आप ऑटोमेटिक इसमें सेट करके रख दो, जब इतना गिरेगा तो ऑटोमेटिक आपके लिए बाय हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। जैसे वॉच लिस्ट पे टैप करोगे, यहाँ पे आपका जो आपने वहाँ पे ग्रीन टाइप का करके रखा होगा वॉच लिस्ट में शेयर के बगल वाला में, तो वहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने कौन कौन सा शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। आप उसका यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बहुत सारे कंपनीज़ का मैंने करके रखा है, और कौन सा भी माइनस में, TCS का भी माइनस में चल रहा है, यूनियन बैंक भी माइनस में चल रहा है, टाटा स्टील भी माइनस में चल रहा है। तो यहाँ से मैं नॉर्मली देख सक के एनालाइज कर सकता हूँ। और ऐसे अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करके नहीं रखोगे ना, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बार बार आप शेयर को ढूंढोगे, टॉप लूजर टॉप गेनर्स में, आपको थोड़ा कम्प्लेक्स लगेगा। इसलिए वॉच लिस्ट में आप उसे ऐड करके सिंपल रखिए और एनालाइज करते रहिए कब आपको शेयर बाय करना है, कौन सा कंपनी अभी सही चल रहा है। और अगर आप जानना चाहते हो कि आप कैसे किसी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा जैसे मैंने किया, तो आप मेरे अगला वीडियो का वेट कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय। It's not a game, it's a rich thing.